दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद आम आदमी पार्टी ने 4 महीने बाद बीजेपी और कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस पर चुनाव में फिक्सिंग का आरोप लगाया है। दरअसल आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के बीच समझौता हुआ था। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान बार बार ये चर्चा हो रही थी कि क्या कांग्रेस बीजेपी के इशारे पर मिली भगत करके दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। हमने कई बार, हमारे नेताओं ने भी और लोगों ने भी ये आरोप लगाए कि टारगेट करके आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की सीटों पर कांग्रेस को बीजेपी फाइनेंस कर रही है। बीजेपी की तरफ से उनको पैसा मुहैया कराया जा रहा है ताकि वो वोट डिसरप्ट करके भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा सके। कि क्या कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही थी, चुनाव लड़ रही थी? अनुराग ठाकुर ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस को 44 करोड़ रुपए नकद चंदा मिला। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चुनावी मैदान में कांग्रेस कहीं दिख भी नहीं रही थी, फिर भी करोड़ों की फंडिंग कैसे हो गई? वहीं आम आदमी पार्टी को कैश सिर्फ 2000 रुपए और बीजेपी को 1 रुपए भी चंदा नहीं मिला। दिल्ली में सबको पता था कि मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच है। कोई सर्वे, कोई व्यक्ति ये नहीं कह रहा था कि कांग्रेस का कहीं कोई अस्तित्व है, कोई सीट आ सकती है। सारे सर्वे बता रहे थे कि 0 सीट कांग्रेस को आ रही है। लेकिन इसके बावजूद आपको ये जान करके हैरानी होगी कि जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी को कैश चंदा 2000 रुपए मिला, जो कि दिल्ली में सरकार चला रही है पार्टी, जो केंद्र में सरकार चला रही है बीजेपी, उसको भी कैश में कोई चंदा नहीं मिला। वहां पर कांग्रेस पार्टी को, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी किसी सर्वे में कोई सीट जीतने की, उस कांग्रेस पार्टी को 44 करोड़ रुपए कैश चंदे के रूप में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान मिले। ठाकुर का आरोप है कि पूरा खेल बीजेपी की सेटिंग का था। बीजेपी ने कांग्रेस को फंडिंग करवाई ताकि कांग्रेस चुनाव में आम आदमी पार्टी के वोट काट सके और बीजेपी को फायदा हो। यानी पर्दे के पीछे बीजेपी और कांग्रेस की मिलीभगत से चुनाव को प्रभावित करने की साजिश की गई। आम आदमी पार्टी ने इसे बीजेपी कांग्रेस की मिलीभगत और फिक्स मैच करार दिया। तो ये 44 करोड़ रुपए का जो क्वेश्चन मार्क है, ये लगातार कांग्रेस पार्टी के ऊपर, उनकी मंशा के ऊपर, उनके चुनाव लड़ने के तरीके के ऊपर, और क्या भारतीय जनता पार्टी से मिलीभगत करके दिल्ली विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी ने लड़ा था, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है इस 44 करोड़ रुपए से कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच एक जबरदस्त जुगलबंदी चल रही है। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने में मदद करती है जगह जगह पर, अलग अलग स्टेट्स में, और बदले में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी गांधी परिवार को जेल जाने से बचाते हैं। चाहे वो दिल्ली के कॉमनवेल्थ घोटाले में क्लीन चिट देना हो, चाहे 2G स्कैम में क्लीन चिट देना हो, चाहे वो जो इनके रॉबर्ट वाड्रा जी के और गांधी परिवार के ऊपर केसेस चल रहे हैं उनमें जेल से बाहर रखना हो, अलग अलग मामलों में कांग्रेस के नेताओं को बचाए रखने की जिम्मेदारी बीजेपी के नेता निभा रहे हैं और बीजेपी को सत्ता में लाने की, चुनाव जितवाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी निभा रही है। ये जुगलबंदी अब पूरे देश के सामने फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस ने इन आरोपों पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन 4 महीने बाद आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से दिल्ली की सियासत में भूचाल ला दिया है।